अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि क्लास 10th के एग्ज़ाम की डेट करीब आ चुकी है। एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए टाइम कम है और आपको पता है कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है कि जितना सिलेबस कवर हो चुका है उसे रिवाइज़ किया जाए। और रिवीजन के लिए मोस्ट इफेक्टिव और मोस्ट एसेंशियल टूल है पीवाईक्यू सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। दूसरे सब्जेक्ट्स और पेपर्स में पीवाईक्यूज की अहमियत है ही, लेकिन मैथ्स में इसकी अहमियत और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मैथ्स के लिए प्रैक्टिस लगती है और पीवाईक्यू सॉल्व करने से प्रैक्टिस होती है, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। इसीलिए हमने आपके लिए ये सीरीज शुरू की है जिसमें हम क्लास 10th के जो पीवाईक्यूज है वो सॉल्व करेंगे बोर्ड पर लिखकर। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह हम मार्च 2025 में अलजेब्रा मैथ फर्स्ट का जो पेपर था उसे सॉल्व करेंगे और हमारे आने वाली वीडियोस में हम आपके लिए मैथ्स के अलावा जो दूसरे पेपर्स हैं इंशाअल्लाह उसके भी पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि मैथ का जो पेपर होता है इसका पार्ट 1 मैथ 1 यानी अलजेब्रा का जो पेपर होता है तो 40 मार्क्स का होता है और इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 आवर्स का ड्यूरेशन होता है। चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 उसका पार्ट ए। यहां हमारे सामने 4 एमसीक्यूज होते हैं और हर सवाल के तहत 4 ऑप्शंस होते हैं। हर सवाल इनमें का कंपलसरी है। हर करेक्ट आंसर पर 1 मार्क्स मिलते हैं, 1 मार्क मिलता है। देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल यह है कि हमारे सामने एक मुरब्बा कालिब है। इस मुरब्बा कालिब का दर्जा लिखिए, इसकी डिग्री लिखना है। 4 ऑप्शंस हैं 1 2 3 4। देखिए इसे किस तरह सॉल्व करेंगे। इसके अंदर देखिए कॉलम्स कितने हैं, टू कॉलम्स इसमें हैं। एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। इसी तरह रोज इसके अंदर कितनी है, 2 है। एक रो ये है, एक रो ये है। हर कॉलम में और हर रो में एलिमेंट्स हैं 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स है। तो मतलब यह है कि इसकी जो डिग्री है वो है 2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आसान सवाल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में हमारे सामने 4 इक्वेशंस लिखी हुई हैं और यह पहचानना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन ऐसी है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुरब्बई मुसावात है। मुरब्बई मुसावात पहचानिए। अब ये 4 इक्वेशंस हैं, इनमें से ये देखना है कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुरब्बई मुसावात है। तो उसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0। यह हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हम ये देखेंगे कि इनमें से जो इक्वेशन भी इस फॉर्म में आ सकती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जो इस फॉर्म में नहीं आ सकती तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पहली इक्वेशन को देखिए। पहली इक्वेशन है 5/x - 3 = x²। इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक जाब्ता है। पहले इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। जाब्ता है हमारे पास a/b - c/d = b × d ad - bc। ये एक रूल हमारे पास है। ठीक है, तो उस पैटर्न पर इसे हम सॉल्व करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है। तो ये हो गया x, नसब नुमा में लिख लिया x। 5 × 1 5 - 3x = x²। ठीक, अब ये जो x है इधर तकसीम में है, इधर आकर हो जाएगा ज़रब में। तो इसे लिख सकते हैं 5 - 3x = x × x। ओके, अब ये देखिए यहाँ बेस सेम है, इसकी पावर है 1। जब बेस सेम हो तो जो पावर्स है उनका एडिशन होता है। तो ये हो गया x³। 2 और 1 3, तो x की पावर 3। तो इसके हमारे पास फॉर्म आ रही है 5 - 3x = x³। इसे हम रीअरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं x³ - 5 + 3x = 0। इस तरह हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसे आप कंपेयर करें इससे, तो ये जो है ये इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है, मतलब ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती, तो ये जवाब नहीं होगा। अब इस इक्वेशन को देखते हैं। ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है x × x + 5 = 2। ये x जो है इसके भी मल्टीप्लिकेशन में है, इसके भी है। तो इसे हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो गया x² + 5x = 2। इसे रीअरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं x² + 5x। इधर प्लस में है, इधर आकर हो जाएगा माइनस में = 0।
ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गई है। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट ए है वो यहाँ 1 है। फिर है एक्स की जो है पावर 1 है, इसका कोएफिशिएंट है बी, एक कोई अदद है। तो ऐसे ही ये यहाँ x है, इसकी जो है पावर 1 है, इसका कोएफिशिएंट आ रहा है 5। फिर इसके बाद कोई कांस्टेंट आ रहा है, तो ये कांस्टेंट यहाँ आ रहा है, c है यहाँ -2। तो ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में आ रही है। तो मतलब ये है कि ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन आपकी आसानी के लिए ये आगे के जो ऑप्शन है उन्हें भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये लिखा हुआ n -1 इज इक्वल टू 2n, n -1 इज इक्वल टू 2n। इसे हम यूं लिख सकते हैं कि n को उठाकर लेकर आ गए इधर 2n -n। 2n में से एक n गए तो बचे एक n। तो ये भी हमारे पास इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो मतलब ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। अब ऐसे इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 1/x² into x plus 2 is equal to x। ये x इधर स्क्वायर, ये x स्क्वायर इधर तकसीम में है, इधर हम उठाकर उसको लेकर आएंगे तो हो जाएंगे इसके ज़रब में। तो ये हो गया हमारे पास 1 into x plus 2 is equal to x into x स्क्वायर। अब ये यहाँ इसकी जो है एक पावर है, बेस सेम है, तो पावर्स का एडिशन होता है। ये हो गया x क्यूब इज इक्वल टू x प्लस 2। ये भी हमारे पास इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कि हिसाबी तसाउद का मुश्तरक फर्क मालूम कीजिए। ये यहाँ हमारे सामने एक हिसाबी तसाउद लिखा हुआ है। फर्स्ट टर्म है उसकी 4, सेकंड टर्म है 4, तीसरे जो टर्म है वो भी है 4। क्या निकालना है इसका मुश्तरक फर्क, कॉमन डिफरेंस। ये क्या होता है, दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो फासला होता है, जैसे ये है t2, ये है t1, ये है t2, तो t2 माइनस t1 ये जो होता है ये होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ t2 सेकंड जो है टर्म वो है 4 और फर्स्ट टर्म भी है 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो मतलब ये है कि इसमें जो मुश्तरक फर्क है, जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। दर्ज झैल से कौन सा एहतिमाल मुकम्मल नहीं है। यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शंस है और ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो किसी प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसके लिए एक उसूल आप ज़हन में रखिए कि एहतिमाल जो होता है, प्रोबेबिलिटी, ये हमेशा 0 से 1 के बीच में ही हो सकता है। 0 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से ऊपर नहीं हो सकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज फॉल्स बिटवीन 0 एंड 1। तब हम ये देखते हैं कि इनमें से जो ऑप्शन भी 0 से छोटा हो या 1 से ऊपर हो तो वो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, और जो 0 और 1 के बीच में होगा तो वह एहतिमाल मुकम्मल होगा। देखिए इसे 2/3 को जब तकसीम हम करते हैं, यह है 2, इसे तकसीम कीजिए 3 से, आपकी आसानी के लिए इस तरह हम करते हैं। 2 तकसीम होता नहीं तो ये लगा 0, यहाँ आशारिया 2 छक्की 18, 2 छक्की 18, ओके 2। तो ये हमारे पास आ रहा है 0.6। ये 0.6 0 से ऊपर है और 1 से छोटा है, तो मतलब ये है कि ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। अच्छा इसको देखें, 15 तकसीम 10, यहाँ इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5। ये 1 से ऊपर है, ये जब 1 से ऊपर है तो मतलब ये है कि ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। 1 से ऊपर जो हो वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ये 15/10 ये किसी एहतिमाल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अच्छा इसको भी हम देख लेते हैं। 15% यानी 15/100, इसका मतलब क्या होता है 0.15। ये भी चूंकि 1 से छोटा है, 0 से ऊपर है, तो ये भी रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी को। और ये है डी ऑप्शन है 0.7। इसे भी देखिए तो ये 0 से ऊपर है और 1 से छोटा है,
तो ये भी किसी ना किसी प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये ऑप्शन ए सी डी, ये चूंकि 0 से 1 के बीच में है तो ये एहतिमाल मुकम्मल है, और ऑप्शन बी ये 1 से ऊपर है तो ये एहतिमाल मुकम्मल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट बी। दर्ज झैल में दिए गए ज़िमनी सवालात हल कीजिए। यहाँ 4 क्वेश्चंस आपके सामने हैं जिनके आपको छोटे छोटे आंसर लिखना है। ये आसान सवालात रहते हैं, एक मार्क्स के लिए। सबसे पहला सवाल यह है कि 2x + y = 7 और x + 2y = 11 हो तो x + y की कीमत मालूम कीजिए। इसके आंसर में इस तरह लिखना है सबसे पहले कि मुसावात नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 है 2x + y = 7, इस तरह लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, x + 2y = 11। हमें x + y की कीमत निकालनी है, तो मुसावात 1 और 2 को जमा करने पर, मुसावात 1 और 2 को जमा करने पर एडिशन हम करेंगे इनका, तो 2x + y = 7, x + 2y = 11। 2x और 1x ये हो गए 3x। ऐसे ही y और 2y ये हो गए 3y। 7 और 11 हो गए 18। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई है, 3x + 3y = 18। हमें निकालना है x + y, तो मुसावात नंबर 3 को 3 से तकसीम करने पर x का जो कोएफिशिएंट है वो है 3, ये जो है y इसका जो कोएफिशिएंट वो भी 3 है, और जो कांस्टेंट है वो 18 है जो कि 3 से तकसीम हो सकता है। मतलब ये है कि पूरी इक्वेशन को हम 3 से तकसीम कर सकते हैं। इसे हमने 3 से तकसीम किए, 3 से 3 कैंसिल, x बचा। ऐसे इसे हमने 3 से तकसीम किए, 3 से 3 कैंसिल, y बचा। अब ये 18 है, 18 को 3 से तकसीम करें तो हमारे पास आंसर आता है 6। x + y = 6, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े। दिए गए तवातुर का पहला रुकन मालूम कीजिए। ये तवातुर हमारे सामने है tn = 3n - 4। इसका पहला रुकन हमें निकालना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है tn यानी n नंबर का टर्म, हमें निकालना है 1 नंबर का टर्म, फर्स्ट टर्म निकालना है, पहला रुकन। तो n की जगह 1 पुट कर दिए 3, n की जगह 1 पुट कर दिए -4। ओके, 3 × 1 3 -4, 3 में से 4 गए तो बचता है -1। मतलब ये है कि t1 आ रहा है, इसलिए फर्स्ट टर्म t1 पहला रुकन हो गया -1। तो आंसर इसके नीचे हम लिखेंगे कि दिए गए तवातुर का पहला रुकन -1 है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 है GSTIN में कुल कितने हरफी हिंसी नंबर होते हैं? GSTIN गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसमें हमें ये देखना है कि टोटल कितने कैरेक्टर्स होते हैं। हरफी हिंसी, हरफी यानी ABCD इस तरह होंगे, हिंसी यानी उसके अंदर डिजिट होंगे। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स कितने होते हैं वो देखने हैं। तो इसका आंसर है 15। एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये 27 ABCDE 1 2 3 4 H 1 Z 5। एक एग्जांपल है, इसमें आप देखेंगे 15 कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे। कुछ इसमें हिंसे भी होंगे, अदद भी होंगे, और कुछ इसमें लेटर्स भी होंगे। पहले के जो 2 हैं, आंसर में सिर्फ इतना ही है, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि शुरू के जो 2 हैं ये स्टेट कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेट कोड, हमारी स्टेट के लिए ये कोड है 27। फिर उसके बाद 3 से लेकर 12 तक ये जो होता है, तो ये टैक्स पेयर का पैन नंबर हुआ करता है, पैन नंबर होता है। ये जो है 1, ये रजिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है।
ये जो है z, ये सबके लिए एक जैसा आता है और ये बाय डिफॉल्ट आता है, और ये जो आता है लास्ट में, तो ये चेक कोड हुआ करता है। ठीक है, तो इसके आंसर में हमें इतना लिखना है 15। 14 सवाल है, दो सिक्के बेअदवक्त उछाले गए तो उनका नमूना वुसअत सैंपल स्पेस लिखना है। ये आसान सा है सवाल, इसके लिए हमें लिखना है सैंपल स्पेस। सिक्के कितने हैं? 2 हैं। तो अब जो हमारे पास एहतमाल है, जो कुछ जो हो सकता है वो ये कि ये हो सकता है हेड हेड आए, इसका भी हेड आए और दूसरे का भी हेड आए, या एक का हेड आए दूसरे का आए टेल, या इसका उल्टा हो सकता है कि एक का टेल आए दूसरे का हेड आए, या ये भी हो सकता है कि दोनों में टेल टेल आए। तो ये हो गया इसका सैंपल स्पेस, यानी नमूना वुसअत। आगे लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस NS 1 2 3 4। ये हमारा क्वेश्चन 1 का जो पार्ट बी है वो यहाँ कंप्लीट हुआ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है क्वेश्चन 2 का पार्ट ए। दर्ज झैल में दिए गए अमली काम में से कोई 2 जदवल मुकम्मल कीजिए। इस सवाल में हमारे सामने 3 एक्टिविटीज होती हैं, 3 में से कोई 2 एक्टिविटी हमें कंप्लीट करनी होती है। जितना अभी लिखा हुआ आपको दिख रहा है बोर्ड पर, पेपर में इतना एज इट इज होता है। ये जो बॉक्सेस है बस हमें ये फिल करने होते हैं। इसे मतलब आंसर कॉपी पर ये एक्टिविटी फिर से लिखकर ये जो अनकंप्लीट पोर्शन है इसे हमें कंप्लीट करना होता है, इसे फिल करना होता है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। दर्ज झैल हमजाद मुसावात को तरसीमी तरीके से हल करने के लिए जदवल मुकम्मल कीजिए। एक इक्वेशन हमारे पास है x + 2y = 4। इसके लिए ये जो टेबल है ये हमें फिल करना है। तो ये लिखा हुआ है कि x की जो कन्वीनियंट कीमत है पहली वो है -2। तो जब इसकी कीमत ये हो तो y की कीमत कितनी होगी वो हमें निकालना है। तो x की जगह पुट करेंगे -2 + 2y = 4, इसलिए 2y = 4, ये इधर आकर हो जाएगा प्लस में, 4 + 2 = 6, 2y = 6, इसलिए y = 6/2 which = 3। तो ये पहला जो बॉक्स है इसमें हम लिख देंगे 3। हमें ये पूरा लिखने, ये जो हमें सॉल्व करना है अलग से हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आंसर कॉपी पर मेन आंसर में हम सिर्फ ये बॉक्स को फिल करके लिखेंगे इसमें 3। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये दिया हुआ है कि y की जो कीमत है वो 1 है। y की कीमत जब 1 हो तो उस वक्त x की कीमत कितनी होगी? तो इसके लिए अब हम इक्वेशन में y की जगह 1 पुट करके देखेंगे। x + 2 × 1 = 4, x + 2 = 4, इसलिए x = 4 - 2, 4 - 2 मींस 2। तो अब x की कीमत आ गई है 2, तो यहां हम पुट कर देंगे 2। अब ये x और y के खाने में लिख लेंगे -2 और 3, इधर लिखेंगे 2 और 1। इस तरह ये एक्टिविटी हमें कंप्लीट करनी है। चलिए अब अगली एक्टिविटी को देखते हैं। अगला सवाल यह है कि दर्ज झैल मुरब्बई मुसावात हासिल करने के लिए अमली काम मुकम्मल कीजिए। यहाँ लिखा हुआ है अमली काम, मैं एक मुरब्बई मुसावात हूँ। तो मेरी आम सूरत ब्लैंक स्पेस है, इसमें हमें लिखना है कि आम सूरत क्या है। तो हमें पता है कि ये होती है ax² + bx + c। अब आगे है कि मेरे जज़र 5 और 12 है, इसके जो रूट्स है वो है 5 और 12। मेरे जज़रों का मजमुआ 12 और 5 होते हैं 17, तो ये यहाँ लिख देंगे 17। मेरे जज़रों का हासिल ज़रब 12 ज़रब 5 होता है 60, तो ये पोर्शन में ये जो बॉक्स में लिख देंगे हम 60। अब यहाँ आखिर में है कि मेरी मुरब्बई मुसावात खाली जगह होती है। अब हमें पता है कि जब हमारे पास रूट्स हो, अगर रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो ऐसे में जो इसकी इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो ऐसी होती है x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा = 0. It means that x² - sum of the roots into x plus product of the root = 0. तो ये इसके मुताबिक हम इसको लिख लेंगे x² -
अल्फा प्लस बीटा यानी सम, तो ये हमारे पास 17 माइनस 17x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों का प्रोडक्ट, वो भी हमारे पास है 60, यहाँ लिख दिए 60 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इसका हल। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है कि पुष्पमाला ने 24,000 रुपए सरमायाकारी करके 20 रुपए दर्शनी कीमत के शेयर 4 रुपए जायद कीमत पर खरीदा, तो उसे कितने शेयर मिलेंगे, ये मालूम करने के लिए दर्ज झैल अमली का मुकम्मल करना है। इतना पूरा आपके सामने लिखा हुआ है, बस ये जो बॉक्सेस है ये फिल करना है। देखिए पुष्पमाला ने टोटल जो इन्वेस्टमेंट किया वो है 24,000 रुपए। अब इससे उन्होंने जो शेयर्स खरीदे तो एक शेयर की जो फेस वैल्यू है यानी जो प्रिंटेड उस पर कीमत है वो है 20 रुपए। अब उस पर उन्होंने 4 रुपए एक्स्ट्रा पे किए, तो इस तरह अब ये देखना उन्हें कितने शेयर मिलेंगे ये मालूम करने के लिए एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। अमली का ये भी लिखा हुआ है, दर्शनी कीमत है 20 रुपये लिखा हुआ है सवाल में, अब जायद कीमत है 4 रुपीज। तब ये एक्टिविटी हम कंप्लीट करते हैं। बाजार भाव मार्केट वैल्यू ये क्या हो जाएगा, जितनी वैल्यू प्रिंटेड है और दर्शनी कीमत और जितनी अमाउंट उन्होंने एक्स्ट्रा पे की, तो ये तो इस सवाल में लिखा हुआ है, यहां लिख लेंगे हम जायद कीमत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्शनी कीमत यहां लिखी हुई है 20, तब जायद कीमत हो जाएगी 4 रुपए, 4 रुपए, टोटल हो गया 24 रुपीज। आगे बढ़ते हैं। आगे यह है कि शेयर की तादाद इज इक्वल टू कुल सरमायाकारी तकसीम बाजार भाव, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है वो है 24,000 रुपीज। मार्केट की जो कीमत है वो है 24 रुपीज, ये बॉक्स में हम लिख देंगे 24। अब टोटल शेयर्स कितने हो रहे हैं उनके, तो 24,000 को तकसीम करेंगे 24 से। देखिए 24,000 को तकसीम करेंगे 24 से, 24 है क्या, 24 1,000, तो शेयर्स टोटल शेयर्स हो रहे हैं उनके 1,000। तो इस तरह ये एक्टिविटीज हमें कंप्लीट करनी है। इनमें 3 में से कोई 2 हमें कंप्लीट करनी होती है। आपकी आसानी के लिए प्रैक्टिस के लिए हमने 3 एक्टिविटीज आपके सामने कर दी है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला सवाल हमारे सामने है क्वेश्चन 2 का पार्ट बी, मंदरजा झैल ज़िमनी सवालात हल कीजिए कोई 4। इसमें हमारे सामने 5 सवालात होते हैं, जिनमें से ये 3 अभी आपके सामने हैं यहाँ लिखे हुए। इन 5 में से कोई 4 सवालात सॉल्व करने रहते हैं, टोटल इस पर मार्क्स मिलते हैं 8 मार्क्स। पहला सवाल सॉल्व करते हैं। मंदरजा झैल हमजाद मुसावाते हल कीजिए। यहाँ 2 इक्वेशंस हमारे पास हैं, x + y = 3 और दूसरी इक्वेशन है 3x - 2y = 4। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसके कोएफिशिएंट मैच नहीं करते हैं। इसमें x का कोएफिशिएंट है 1, इसमें है 3, इसमें जो y है इसका कोएफिशिएंट है +1 और इसमें कोएफिशिएंट है -2। तो हम क्या करते हैं, मुसावात नंबर 1 को 2 से ज़रब करने पर ये हो जाता है 2x + 2y = 6। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें ये इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है -2 और ये इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है +2। तो मुसावात 2 और 3 को जमा करने पर मुसावात नंबर 2 3x - 2y = 4, मुसावात नंबर 3 2x + 2y = 6। एडिशन कर रहे हैं 3 और 2 5x, -2 + 2 एक दूसरे से कैंसल, 4 + 6 = 10। इसलिए x = 10/5। 10 को तकसीम करें 5 से तो हमारा हासिल आता है 2, इसलिए x = 2। तो x की कीमत आ गई है, x = 2। अब y की कीमत निकालने के लिए इक्वेशन 1 2 3 किसी में भी आप x की जगह 2 पुट करके y की कीमत हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 छोटी है, आसान है, इसलिए हम ये लिखते हैं कि मुसावात नंबर 1 में x = 2 रखने पर x की जगह पुट कर दिए हैं 2 + y = 3, इसलिए y = 3 - 2, 3 - 2 = 1, y = 1। तो ये दी गई हमजाद मुसावातों का हल हो गया।
अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल ये है कि ज़ैल के मुरब्बई मुसावात अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल कीजिए। इक्वेशन है m स्क्वायर प्लस 14m प्लस 13 m स्क्वायर प्लस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इसे हमें सॉल्व करना है अज्जाए ज़रबी के रास्ते से। तो ये जो है प्लस 13, इसके हमें दो फैक्टर्स ऐसे होना कि जिनका समेशन 14 आए। ये होता है प्लस 1 एंड प्लस 13। चलिए m स्क्वायर प्लस 1m यानी m प्लस 13m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इनको देखिए, m इसमें भी है m इसमें भी है, तो कॉमन लिए m। इसमें से जब m निकला तो इसके पास बचा m, और इसमें से m निकला तो इधर सिर्फ बचा है 1। ऐसे अब इस पोर्शन को आप देखिए, 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, 13 लिए कॉमन। इसमें से 13 निकला तो m बचा, इसमें से 13 निकला तो सिर्फ 1 बचा, इज इक्वल टू 0। चलिए, इसलिए m प्लस 1 इंटू m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब इसलिए हम लिखेंगे कि m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसलिए m इज इक्वल टू माइनस 1। एक इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1। ऐसे ही इधर m प्लस 13 इज इक्वल टू 0, इसलिए m इज इक्वल टू, ये जो है 30 इधर आकर हो जाएगा माइनस 13। तो इसके जो हल है m इज इक्वल टू माइनस 1 एंड m इज इक्वल टू माइनस 13, ये इस मुसावात के हल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है कि ज़ैल में दिए गए हिसाबी तसाउद का 19वां रुक्न मालूम कीजिए। ये हमारे सामने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हिसाबी तसाउद है 7, 13, 19, 25। तो ये देखना है हमें कि इसका 19वां रुक्न कौन सा होगा। पहला रुक्न है ये, दूसरा रुक्न ये है, तीसरा रुक्न ये है, चौथा रुक्न ये है। तो ऐसे ही इसका 19वां रुक्न क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसका पहला जो रुक्न है दिए गए हिसाबी तसाउद का पहला रुक्न, फर्स्ट टर्म, पहला रुक्न है 7 है। अब इसे हम a से जाहिर करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज बस ये देखनी है कि दूसरे और पहले रुक्न के बीच में मुश्तरक फर्क कितना है। चूंकि मुश्तरक फर्क डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ठीक है। T2 है हमारे पास में 13, T1 है हमारे पास 7, 13 में से 7 गए तो बचे 6, यानी D हमारे पास आ रहा है 6। A है हमारे पास 7 और D है हमारे पास 6। तब आसानी से हम कोई भी नंबर का रुक्न हम निकाल सकते हैं। हमारे पास एक फार्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो है फार्मूला, अगर हमारे पास a पता है और हमें जो कॉमन डिफरेंस वो पता है तो किसी भी नंबर का जो रुक्न है वो हम निकाल सकते हैं। हमें कौन सा नंबर का रुक्न चाहिए, 19वां रुक्न होना। तो n की जगह रख दिए 19। a है हमारे पास 7, फर्स्ट रुक्न, फर्स्ट टर्म, पहला रुक्न है 7 प्लस n, 19वां है 19 माइनस 1। डिफरेंस कितना है, इनके बीच डिफरेंस, इनके बीच डिफरेंस, इनके बीच डिफरेंस, डिफरेंस यहां आ रहा है 6। चलिए 7 प्लस 19 में से 1 गए 18, 18 इंटू 6। अभी हमारे पास ये जो पोर्शन है इसमें है एडिशन हो रहा है और इसमें हो रहा है मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम ज़रब करते हैं फिर एडिशन करते हैं। 7 प्लस इसका प्रोडक्ट आएगा, आता है हमारे पास 108। 108 में 7 ऐड किए तो हो जाता है 1115, 115। तो मतलब ये है कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसका 19वां रुक्न हमारे पास आएगा 115, यानी 7, 13, 19, 25, फिर आगे आता है 31, फिर आगे 37। तो इस तरह 19वां रुक्न हमारे पास आएगा 115। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी का चौथा और पांचवा सवाल है। चौथा सवाल यह है कि एक शेयर को बाजारी भाव 2000 रुपए से फरोख्त कर दिया, इस पर 0.5% दलाली अदा की, तो इस शेयर की फरोख्त के बाद कितनी रकम मिलेगी। सवाल में दिया हुआ है कि शेयर का बाजारी भाव, मार्केट वैल्यू कितना है, बाजारी भाव सवाल में दिया हुआ है, यह 2000 रुपये, 2000 रुपये।
और क्या इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन ये है कि जो ब्रोकरेज पे किया है, दलाली जो अदा की है वह 0.5%, यानी इतने अमाउंट का 0.5%। तो इसे हम चेंज करते हैं रुपीज में, ये हो गया 0.5 अपॉन 100 इंटू 2000। अब इसे सॉल्व करना है, दो सिफर से दो सिफर कट हो गया, बचता है 0.5 इंटू 20। 20 बने होता है 100, लेकिन एक अदद के पहले आशारिया, ये हो गया है 10 रुपए। इतनी हुई है दलाली। अब आगे क्या देखना है? ये देखना है कि इस शेयर की फरोख्त के बाद कितनी रकम मिलेगी। इस तरह देखिए कि कुल मिलने वाली रकम कितनी मिलेगी। बाजारी भाव माइनस दलाली, तो ये कितना है? ये था हमारे पास 2000। उस पे जो ब्रोकरेज पे किया हुआ है 10 रुपीज। 2000 में से 10 गए तो बचते हैं 1990, 1990। ये लिखेंगे हम कि इस शेयर की फरोख्त के बाद इतनी रकम मिलेगी। चलिए अब चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, ज़ैल के जदवल में तलबा की तादाद और वक्त जो रोजाना मुताले के लिए तफवीज़ करते हैं, ज़ैल में दिया हुआ है, उसकी मदद से तलबा के मुताले के लिए दिए गए वक्त का मियानिया मालूम कीजिए। पूरी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी टेबल में हमारे पास है, बस इसकी हेल्प से हमें इसका मीन निकालना है, मियानिया निकालना है। हमारे पास ज़ाब्ता होता है मियानिया के लिए समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। एफ आई क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है जो यहाँ लिखी हुई है। समेशन का मतलब होता है इन सब का हासिले जमा, और एक्स आई है ये जो है जमात इसका वस्त। एफ आई एक्स आई यानी ये कॉलम और ये कॉलम में जो एलिमेंट्स है उनका हासिले ज़रब एफ आई एक्स आई यहाँ लिखा हुआ है। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ये कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको हमें ऐड करना है। 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल का है 1, 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 7 21, 21 और 9 30। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हमारे पास आ रहा है 300। अब ये देखते हैं समेशन ऑफ एफ आई कितना आ रहा है। 8 और 4 12 और 8 20, 20 के 0 हासिल किया है 2, 2 और 1 3, 4 5 6 7। समेशन ऑफ एफ आई आ रहा है 7। बस इसे हम हल करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा, मियानिया आ जाएगा। 300 को तकसीम करना है 60 से, 0 से 0 कैंसिल, अब बचता है 30, ये 6। 30 को तकसीम करते 6 से तो हमारे पास आ जाता है 5। मियानिया आ रहा है 5, लेकिन ये जो वक्त है किसमें है? घंटे में है, तो मतलब ये 5 घंटे। ये टेबल ये हमारे पास जो शुमारियात लिखी हुई थी उसका मीन आया है 5 घंटे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। नीचे दिए गए अमली काम को मुकम्मल करके दोबारा लिखिए। कोई एक दो एक्टिविटीज हमारे सामने है, दो में से कोई एक कंप्लीट करना है। 3 मार्क्स का ये सवाल होता है। चलिए पहली एक्टिविटी देखते हैं। श्री मानिकलाल ने 100 रुपए दर्शनी कीमत के 300 शेयर्स 120 रुपए बाजार भाव से खरीदे। जो शेयर उन्होंने खरीदे तो एक शेयर की जो प्रिंटेड वैल्यू थी, जो कीमत लिखी हुई थी, वो है 100 रुपये। टोटल कितने शेयर्स खरीदे? 300 शेयर्स खरीदे। किस हिसाब से खरीदे? 120 रुपए के हिसाब से खरीदे। इस पर कंपनी ने 7% मुनाफा उनको अदा किया। सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम की शर्ह मालूम करने के लिए दर्ज झैल अमली काम को मुकम्मल कीजिए। लिखा हुआ है यहाँ के दर्शनी कीमत 100 रुपये, यहाँ लिखा हुआ है। टोटल शेयर्स कितने हैं? 300, पेपर में ऑलरेडी लिखा है। शेयर का बाजार भाव 120 रुपये। देखिए अब यहाँ यह है कुल सरमायाकारी, टोटल इन्वेस्टमेंट इन्होंने कितना किया। इसके लिए हम ये देखेंगे कि हर शेयर कितने का है और टोटल कितने शेयर्स हैं। तो वही लिखा हुआ है ऑलरेडी, शेयर्स की तादाद ज़रब शेयर का बाजार भाव। शेयर्स कितने हैं ये हमें फिल करना है इसकी जगह। यहाँ लिखा हुआ है शेयर्स की तादाद 300, यहाँ लिख दिए 300। शेयर का बाजार भाव 120 रुपये। इसको हम जब एक दूसरे से ज़रब देते हैं तो 36,000 रुपये आता है, जो ऑलरेडी एक्टिविटी में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखना है
मुनाफा फी शेयर, यानी हर शेयर पर कितना परसेंटेज उन्हें, कितना रुपये उन्हें मुनाफा हो रहा है। परसेंटेज तो लिखा हुआ है यहाँ 67%, कितने रुपये होगा वो देखना है। देखिए दर्शनी कीमत ज़रब मुनाफे की शरह, दर्शनी कीमत कितनी है, यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास 100, ये हो गया 100। मुनाफे की शर्त 7 लिखा हुआ है 7। अब इसे सॉल्व करना है, इधर भी 100 है, इधर भी 100, एक दूसरे से कैंसिल, बचे 7 रुपये ऑलरेडी लिखा हुआ है। आगे देखते हैं कुल मुनाफा कितना हुआ। जब एक शेयर पर उनको 7 रुपये का मुनाफा हो रहा है तो टोटल शेयर से 300 शेयर्स पर कितना होगा मुनाफा, वो लिखा है यहाँ 300 ज़रब 7 ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये कितना हो जाएगा, ये हमें लिखना है 7 या 2100। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है वापस मिलने वाली रकम की शर्त इज इक्वल टू मिलने वाला कुल मुनाफा तकसीम कुल इन्वेस्टमेंट ज़रब 100। कुल जो है नफा कितना है 2100, यहाँ भी लिखा हुआ है, ऊपर भी हमने लिखी। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 36,000, ये इधर से हासिल हुआ था, ठीक है, ज़रब 100। अब इसे हमें सॉल्व करके कितना परसेंटेज रहेगा वो निकालना है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसल। अब बच रहा है 210 तकसीम 36, 210 तकसीम 36। इसे हल करने के लिए पहले हम शॉर्ट करेंगे। 21 भी 3 से तकसीम होता है 7, 36 भी हो जाता है 12। हमारे पास बच रहा है 70 तकसीम 12। 70 को तकसीम करना है 12 से, ये 70 12, 12 5 60 पता है। अब बच रहे 10, ठीक है, ये तकसीम होता नहीं, यहाँ आशारिया, यहाँ 0, 100। अब 12 8 6 9 8, यानी 5.8% ये यहाँ लिखना है। इस तरह ये एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो गई। 2 3 5 हिस्सों का इस्तेमाल करके किसी भी हिस्से को दोहराए बगैर 2 हिस्से अदद बनाया गया है। ये 3 हिस्से हैं हमारे पास, 2 3 5, इनका इस्तेमाल करके 2 हिस्से आदाद तैयार करने, लेकिन एक शर्त यह है कि कोई भी अदद जो है वो उसकी तकरार ना हो, यानी 22 33 55 इस तरह ना हो। तो ताक अदद का इस्तेमाल मालूम करने के लिए अमली काम मुकम्मल कीजिए। लिखा हुआ है कि फर्ज कीजिए कि नमूना वसत S है। अब क्या रहेगा इसका सैंपल स्पेस 2 3 ये लिखा हुआ है, ठीक है, 2 5 ये भी लिखा हुआ है। अब इनको देखते हैं, 3 2 लिखा हुआ है, अगला हो सकता है 3 5, तो वो लिखना है हमें यहाँ 35। चलिए अब देखिए हम 5 2 ये भी है, 5 3 भी लिखा हुआ है। A number of S means a number of elements in sample space। तो टोटल कितने इसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, यहाँ लिख दिए हमने 6, ठीक है। चलिए अब वुकुआ ए, इवेंट ए क्या है कि तो ताक अदद का इस्तेमाल मालूम करने के लिए अमली काम मुकम्मल कीजिए। देखते इसमें से ताक अदद कौन कौन से। 23 लिखा हुआ है, 23 25 ये लिखा हुआ है, 32 जुफ्त है, 35 होना चाहिए, 35 भी है, ये स्पेस में लिख देंगे हम 35। 52 जुफ्त है, 53 यहाँ आ गया, ठीक है। A number of A, the number of elements in sample space of A is 4 लिखा हुआ है पहले। Probability of A is equal to, probability of A is equal to the number of elements in sample space of event A divided by a number of elements in sample space। तो यहाँ लिखना है a number of A। P of A, probability A is equal to a number of A upon a number of S। तो ये यहाँ लिख देंगे 4 4/6। अब यहाँ आगे लिखा हुआ है 3, यानी 6 को अगर 2 से तकसीम करो तो 3 आता है, 4 को 2 से तकसीम करेंगे तो 2 आएगा। इस तरह ये एक्टिविटी हमें कंप्लीट करनी है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी। मुंदरजा ज़ैल में दिए गए ज़िमनी सवालात हल कीजिए कोई 2। इस सवाल के तहत 4 सवालात होते हैं, 4 में से 2 अभी आपके सामने हैं। इन 4 में से 2 सवालात हल करने रहते हैं। टोटल ये जो रहता है 6 मार्क्स का रहता है, यानी हर करेक्ट आंसर पर 3 मार्क्स मिलते हैं। पहला सवाल देखते हैं, मुंदरजा ज़ैल हमजाद मुसावाती ग्रामर के उसूल से हल कीजिए। ये 2 हमजाद
मुसावातें हमारे सामने, इन्हें हल करना है क्रैमर के उसूल से। इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले दी गई मुसावातों का a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से तकाबुल करने पर इसको हम कंपेयर करते हैं इससे। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई और ये है इक्वेशन नंबर 2। इससे जब हम कंपेयर करते हैं तो a1 क्या है, a1 है इक्वेशन फर्स्ट में x का कोएफिशिएंट, a1 आ रहा है 4, a2 है 3, ये 3, b1 फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है 3, सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है -2, c1 फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट है 18, सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट है 5। चलिए अब सबसे पहले हम निकालते हैं d, मेन डिटरमिनेंट a1 a2 b1 b2 यानी x के कोएफिशिएंट्स और y के कोएफिशिएंट्स। a1 है 4, a2 है 3, b1 है 3, b2 है -2। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। इनके बीच में तिरछी ज़रब होंगी, इनके बीच में तिरछी ज़रब होंगी, तो ये हो गया 4 ज़रब वज़ा 2 माइनस 3 ज़रब 3। इसका हासिल आया -8 -9। 8 और 9 17, सिंबल साइन नेगेटिव -17। ठीक है, d की कीमत आ रही है -17। अब देखते हैं dx को। dx के लिए हम क्या करेंगे, dx के लिए x के जो कोएफिशिएंट है उन्हें हटाकर उसकी जगह कांस्टेंट्स b1 b2 अपनी जगह, c1 है 18, c2 है 5, b1 है 3, b2 है -2। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। इनके बीच में होंगी तिरछी ज़रब, 18 ज़रब वज़ा 2 -3 × 5। इसे हम सॉल्व करें तो याद आता है -36 -15, 36 और 15 होते हैं 51 -51। dy को देखें, dy के लिए हम क्या करते हैं, y की जो कोएफिशिएंट है इनकी जगह आते हैं कांस्टेंट और a1 a2 अपनी जगह। a1 है 4, a2 है 3, c1 है 18 और c2 है 5। अब इन्हें सॉल्व करेंगे ऐसा, तो ये हो गया 4 ज़रब 5 -18 × 3 20 वज़ा 54, 20 वज़ा 54, ये आता है -34। ठीक है, dy आ रहा है -34। अब x निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू dx अपॉन d। dx आया है -51 अपॉन dx अपॉन d, d आया है -17। इसे सॉल्व करना है, ये इससे कैंसल, 17 3 51, x आ रहा है 3, x इज इक्वल टू 3। अब इसको देख लेते हैं y को, y इज इक्वल टू dy अपॉन d, dy -34, d है -17, ये साइन एक दूसरे से कैंसल, 17 दूनी 34। तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल यह है, मुंदरज ज़ैल मुरब्बई मुसावात को ज़ाब्ते के उसूल से हल कीजिए। ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे सॉल्व करना है ज़ाब्ते के इस्तेमाल से। तो हम ये लिखेंगे कि दी गई मुसावात को स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तकाबुल करने पर a है हमारे पास 1, b
यानी x की कुव्वत 1 का जो कोएफिशिएंट है, जरीब है, b है -2, कांस्टेंट है -3। चलिए अब देखते हैं, ज़ाब्ता हमारे पास है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये ज़ाब्ता है। इसे अब सॉल्व करते हैं। माइनस b कितना है, b है -2, यहाँ पुट कर दिए, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4a है 1, c है -3 अपॉन 2a a है 1, 2a। आगे अब माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2 प्लस, अब -2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 4 का 4 को जरब दिए वज़ा 3 से, तो ये हुआ -12, ठीक है। ये आ रहा है -12, 2 इंटू 1 2। देखिए अब आगे 2 प्लस माइनस 4 प्लस 12 अपॉन 2 प्लस 4 प्लस 12 यानी 16 अपॉन 2। 16 का रूट होता है 4, 2 प्लस -4 अपॉन 2। मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 2 प्लस 4 अपॉन 2, या x इज इक्वल टू 2 माइनस 4 अपॉन 2। देखिए 2 और 4 6 तकसीम 2 इज इक्वल टू 3। इधर देख लेते हैं, 2 -4 -2 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1। तो इसके जो हल है वो x इज इक्वल टू 3 या x इज इक्वल टू -1, वो दी गई इक्वेशन के सॉल्यूशन है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी का तीसरा और चौथा सवाल। नंबर 3 लड़के और 2 लड़कियों से 2 तलबा पर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई। दर्ज झैल में दिए गए वक़ूओं का एहतमाल मालूम कीजिए। वक़ूअ ए है, कमेटी में कम से कम 1 लड़की हो। वक़ूअ बी है, कमेटी में 1 लड़का और 1 लड़की हो। ठीक है, इसका जवाब 3 लड़के हैं, तो फर्ज कीजिए कि वो जो 3 है लड़के B1 B2 एंड B3 हैं। अच्छा, 3 लड़के, 2 लड़कियां G1 और G2 हैं। अब कंडीशन देखिए क्या है कि 2 तलबा पर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई, तो उसके लिए सैंपल स्पेस होगा 2 तलबा। ये 2 हो सकते हैं B1 B2, ये 2 हो सकते हैं B1 B3, ऐसे ही ये 2 हो सकते हैं B2 B3, या फिर ये 2 हो सकते हैं G1 G2, या अब ये B1 G1, ये B1 G2, आगे देखते हैं B2 G2 B2 G1 B2 G2 B3 G1 B3 G2। ये हमारे पास आ गया है सैंपल स्पेस। टोटल इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 10। चलिए अब देखते हैं इवेंट ए क्या है। वक़ूअ ए ये है कि कमेटी में कम से कम एक लड़की हो। तब हमें ये देखना है कि ये जो कमेटीज है ऐसी कौन सी है कमेटीज जिनमें कम से कम 1 लड़की है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, कम से कम 1 होना, तो इसमें 2 है, तो ये बाकी इन सब में। तो मतलब ये है कि इसके लिए जो सैंपल स्पेस आ रहा है, वक़ूअ ए के लिए जो सैंपल स्पेस हमारे पास आ रहा है वो क्या है? G1 G2
B1G1, B1G2, B2G1, B2G2, B3G1 एंड B3G2। ये सैंपल स्पेस हमारे पास आया है इवेंट 1 के लिए। तो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट्स इसमें है। तो ये हमने लिख दिए ए। अब इसके लिए एहतिमाल निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ये है 7, ये है 10। बस ये हमारे पास इसका एहतिमाल आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गई। अब ऐसे ही जो एहतिमाल नंबर 2 है वकुआ बी, ये वकुआ ए हुआ, ये वकुआ बी। वकुआ बी इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि कम्युनिटी में एक लड़का हो और एक लड़की हो। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। बाकी ये जो 6 है इसमें आप देखेंगे तो एक लड़का है एक लड़की है, B1G1 B2G2। तो इसके लिए हम लिखेंगे सैंपल स्पेस फॉर इवेंट ए B1G1 B1G2 B2G1 B2G2 B3G1 B3G2। एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं। अब देखते हैं फिर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट्स बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ये है बी 6, ये है 10। ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इस तरह ये सवाल कंप्लीट हुआ। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है, एक जनरल स्टोर्स में मुख्तलिफ अशिया की कीमत और उनकी मांग की जमात बंद तअद्दुदी जदवल दी गई है, कीमतों का वस्तानिया मालूम कीजिए। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इसकी हेल्प से हमें वस्तानिया निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज्तिमाई तअद्दुद का जो है कॉलम, चूंकि सवाल में पेपर में जो है ये कॉलम नहीं है लेकिन जवाब में हमें ये कॉलम लिखना है, इसलिए मैंने इसी मकाम पे से लिख दिया है। सबसे पहले निकालेंगे CF इज्तिमाई तअद्दुद। इसमें लिख लिया हमने 140 प्लस 100 240, 240 और 80 320, 320 और 60 380, 380 और 20 400। ठीक है। अब चलिए वस्तानिया निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं समेशन FI, जिसे हम कैपिटल N से बताते हैं। ये कितना है, इसका समेशन कितना है वो देखते हैं। 0 0 0 0 4 और 8 12 और 6 18 2 20 20 की 0 हासिल किया है 2 2 और 1 3 3 और 1 4 400। ये आ रहा है 400। तो चूंकि n इज इक्वल टू 400 इसलिए n अपॉन 2 विल बी 400 अपॉन 2 इक्वल्स 200। n/2 आ गया। ये जो आया है n/2 ये अंदाजन वस्तानिया निकाले। अब क्या करना है, अभी हमें ये CF में देखना है कि इसमें कौन सी क्लास ऐसी है कि जिसमें हमें 200 से ऊपर का कोई अदद मिलता है। तो इसमें अगर हम देखें तो 200 से एग्जैक्ट ऊपर का है 240। ये किस जमात में, ये किस क्लास में, तो ये क्लास हो गई वस्तानिया जमात। इसे हम कहते हैं वस्तानिया जमात। चलिए अब वस्तानिया निकालने के लिए हमारे पास ज़ाब्ता है L प्लस n/2 कैपिटल n/2 माइनस CF अपॉन F ज़रब H। अब इसमें L क्या है, L है वस्तानिया जमात की निचली हद। L इज इक्वल टू इसकी अपर जो लिमिट वो 40 है और निचली हद है 20। L इज इक्वल टू 20। अब आगे देखते हैं CF क्या है। CF का मतलब यहाँ ये है कि वस्तानिया जमात से पहले की जो है जमात उसका CF क्या है, वह 140। अब F निकालना है तो F का मतलब यह है कि जो वस्तानिया जमात है खुद इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है।
इसकी फ्रीक्वेंसी 100 और h है, h जो बचा है ये तूले जमात, यानी इसका तूल कितना है, 40 में से 20 गए 20, इसके लिए h आ रहा है 20। अब वस्तानिया निकालने के लिए ये ज़ाब्ता इस्तेमाल हम करेंगे और ये सारी कीमतें इसमें पुट कर देंगे। तो वस्तानिया बराबर L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। चलिए L है 20 प्लस N/2 है हमारे पास 200, CF है 140, F है 100 और H है 20। अभी आसानी के साथ में सॉल्व हो सकता है। देखिए 20 तो 200 में से 140 गए तो बचते हैं 60 बटे 100 ज़रब 20। ठीक, पहले हम इस पोर्शन को हल करेंगे, 0 से 0 कैंसर, ये 0 से ये 0 कैंसर, इधर बचता है 6 ज़रब 2, 6 ज़रब 2 यानी 12। तो यहाँ लिख देते हैं हम इसको b प्लस 12, 20 और 12 होते हैं 32। तो इस जमात का वस्तानिया हुआ 32। अब चूंकि ये कीमत है तो यहाँ लिख लेंगे 32 रुपये। इस तरह हमारा ये सवाल भी कंप्लीट हुआ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 4, मुंदरजा ज़ैल सवालात हल कीजिए कोई दो। इसके तहत 3 सवालात रहते हैं, 3 में से कोई 2 सवालात हल करने हैं। हर करेक्ट आंसर पर 4 मार्क्स मिलते हैं। इस तरह टोटल इसमें 8 मार्क्स रहते हैं। पहला सवाल देखिए, m-12 into x square plus 2 into m-12 into x plus 2 is equal to 0 के रूट्स हकीकी और मुसावी हो तो m की कीमत मालूम कीजिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है, इसके जो रूट्स हैं वो हकीकी हैं और इक्वल हैं, तो m की कीमत निकालनी है। देखिए सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमारे सामने ये जाहिर होता है कि a इज इक्वल टू x स्क्वायर का कोएफिशिएंट m-12, b क्या है, b है x की कुवत 1 का कोएफिशिएंट 2 into m-12। ओके, चलिए अब कांस्टेंट है इसमें 2। दिया हुआ है कि इसके जो जज्र है हकीकी और मुसावी है, जब जज्र हकीकी और मुसावी हो तो हमें पता है कि तब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन में इसको पुट करके m की कीमत निकाल सकते हैं। m की कीमत निकालनी है, b है हमारे पास 2 into m-12 होल स्क्वायर, b का स्क्वायर होना तो ये पूरा b है, इसका स्क्वायर माइनस 4, a की जगह m-12, c की जगह 2। चलिए आगे देखिए, इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर जो है 2 का भी है और स्क्वायर इसका भी है। तो पहले 2 का स्क्वायर लिए 4 और ये हो गया m-12 का स्क्वायर माइनस 4 ज़रब 2 8 m-12। देखिए आगे देखते हैं 4, ये आ रहा है a वज़ा b cos की कुव्वत 2 और हमारे पास ज़ाब्ता है a वज़ा b cos की कुव्वत 2 के लिए ज़ाब्ता है a की कुव्वत 2 वज़ा 2ab जमा b की कुव्वत 2, ये ज़ाब्ता है हमारे पास। अब इसके मुताबिक इसको लिखते हैं a की कुव्वत 2 m की कुव्वत 2 वज़ा 2ab मींस 24m प्लस b स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, चलिए अब ये जो 8 है इसके भी मल्टीप्लिकेशन में और इसके भी, तो ये 8m माइनस, अब इससे भी 8 ज़रब 12 माइनस 96। आगे देखिए इसको, अब देखिए ये हो गया 4m स्क्वायर माइनस, अब ये देखना है 4 इंटू 24 इंटू 4 96 साइन माइनस का माइनस 96m प्लस 144 इंटू 4 4 चौक 16 के 6 हासिल क्या है, 4 चौक 16 और 17 के साथ हासिल क्या है 4 4 4 5
576 576 माइनस 8m माइनस माइनस प्लस प्लस 96। अब देखिए आगे से m स्क्वायर का तो सिर्फ ये है तो 4m स्क्वायर। m के लिए ये भी है ये भी है 6 9 और 8 104 साइन आएगा नेगेटिव साइन माइनस 104m। कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है तो 576 प्लस 96 6 6 12 के तो हासिल का 1 9 7 16 और 1 17 17 के साथ हासिल का 1 5 और 1 6 672 ये आ रहा है 672। ठीक है, अब इसे थोड़ा सिंपल करने के लिए इन सब को 4 से हम तकसीम कर देते हैं। ये जो है 4 ये तो इससे तकसीम होता है ये भी तकसीम हो सकता है ये भी 4 से तकसीम हो सकता है। तो इसे जब हम 4 से तकसीम करते हैं तो लिखेंगे m स्क्वायर। अब 104 को तकसीम करना है 4 से 104 तकसीम 4 4 दूनी 8 10 में से 8 के बच्चे 2 ये है 24 6। ठीक है, ये आ रहा है माइनस 26m। अब इसे तकसीम करना है 672 तकसीम 4 4 1 4 6 में से 4 के बच्चे 2 ये 27 4 6 24 24 27 में से 24 के बच्चे 3 ये उतारे 2 4 8 32 प्लस 168। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और इसे हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। यानी हमें अब यहाँ 168 के ऐसे दो फैक्टर्स होना कि जिनका एडिशन जो आए तो -26 आए। तो यह हमारे पास आता है 168 आता है प्लस 12 और प्लस 14 प्लस 12 और प्लस 14। देखिए किस तरह ये है 14 ये 12 14 दोनों 28 के 8 हासिल क्या है 2 14 1 14 14 और 2 16 168। ठीक है, तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स इसके आ रहे हैं। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं कि m स्क्वायर माइनस 12m सॉरी इधर आएगा माइनस माइनस 12m माइनस 14m प्लस 168। अब इसे आगे लिखते हैं आगे इसे इस तरह लिखते हैं कि m माइनस 12 इसमें लिए कॉमन 14 माइनस 14 इंटू m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसे आगे m माइनस 12 और ये हो गया m माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है m माइनस 12 इज इक्वल टू 0 या और m माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो आता है m इज इक्वल टू 12 या m इज इक्वल टू 14। मतलब ये हो गया कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें m की जो कीमत है 12 भी हो सकती है और 14 भी हो सकती है। लेकिन अगर देखिए अगर हमने यहाँ m की जो है कीमत अगर हमने रखी 12 तो 12 माइनस 12 ये हो जाएगा 0 0 इंटू एक्स स्क्वायर तो ये पूरा कंपोनेंट हो जाएगा 0 जिसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। इसलिए 12 इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर है m इज इक्वल टू 14। तो हम लिखेंगे कि इसमें m की कीमत 14 है 14 में। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 का ज़िमनी सवाल नंबर 2 है। एक किसान ने 1000 रुपए पर 140 रुपए सूद के लिए 12 हफ्तों में किस्तों को वापस करने का मुआहदा किया। हर किस्त पिछली किस्त से 10 रुपए कम होगी तो पहली और आखिरी किस्त मालूम कीजिए। देखिए दिया हुआ है कि किसान ने जो कर्ज लिया है वो है 1000 और इस पर सूद कितना अदा कर रहा है, सूद है 140। तो कुल रकम कितनी अदा करनी है,
कुल रकम हो गई 1000 जमा 140, ये हो जाती है 1140। ठीक है, चलिए और क्या लिखा हुआ है, कितनी किस्तें हैं, 12 किस्तें, यानी नंबर ऑफ टर्म्स है 12। आगे यह है कि हर किस्त पिछली किस्त से 10 रुपए कम होगी, यानी दो टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो है -10। ठीक है, अब क्या देखना है, पहली और आखिरी किस्त मालूम कीजिए। हमारे पास जाब्ता है SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। SN क्या है, शुरू की जो n टर्म्स है उनका समेशन, यानी टोटल जो मजमुआ हो रहा है वो ये है। हमारे पास n कितना है, टोटल n है 12, n की जगह 12 रखें बटे 2, 2a है यहाँ पहला टर्म, फर्स्ट टर्म, इस हिसाब की इस सवाल के मुताबिक पहली किस्त, वो हमें इस ज़ाब्ते से हासिल हो जाएगी। n है 12, 1, d है -10। S12 हमारे पास S12 है, यानी 12 किस्तों का जो हासिल है वो है 1140। इसे तकसीम के 2 से ये हो गया 6, 2a प्लस 11 ज़रब वज़ा 10। ठीक है, चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। 6 को इधर तकसीम में लेकर आ जाते हैं, 1140 तकसीम 6, ये इधर बचता है 2a प्लस 11 ज़रब 10 110, साइन निगेटिव। ठीक है, अब इसे हम तकसीम करते हैं 6 से। 1140 को तकसीम करना है 6 से, 6 का 6, 6 के बचे 5, उतारे 4, 6 9 54, 0 0, ये आ रहा है 190। 190 इज इक्वल टू 2a माइनस 110। देखिए इसलिए 2a इज इक्वल टू, यह हो गया 190 प्लस 110, 190 में 110 मिला है 300। ठीक है, इसलिए a इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 2, 300 को तकसीम कीजिए 2 से, 15 दूनी 30, तो a आ रहा है 150, यानी पहली किस्त जो होगी तो वो 150 होगी। ठीक है, चलिए और क्या निकालना है, इसमें यह हासिल करना है कि आखिरी किस्त क्या होगी। आखिरी किस्त यानी हमें T12 निकालना है। Tn के लिए हमारे पास जाता है a प्लस n-1 इंटू डी। इस जाब्ते की मदद से हम किसी भी नंबर की टर्म निकाल सकते हैं। हमें निकालना है आखिरी किस्त यानी 12वीं किस्त, तो T12 a अभी हमने निकालनी है 150 प्लस n-1, 12 वज़ा 1, कॉमन डिफरेंस -10। चलिए T12 इज इक्वल टू 150 प्लस 12 में से 1 गया बचे 11 वज़ा 10, 150। इसका हासिल आ जाएगा हमारे पास -110। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि 150 वज़ा 110, 150 में से 110 गए बचे 40, तो मतलब यह है कि 12वीं किस्त जो होगी तो वो 40 रुपये होगी। तो इस तरह इसके आंसर में हम लिखेंगे कि पहली किस्त होगी 150 रुपये और आखिरी किस्त होगी 40 रुपये। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 का ज़िमनी सवाल नंबर 3। मंदरजा टेबल में 180 तलबा की रियाजी के नंबरात दिखाए हुए हैं। इस बिना पर x की कीमत मालूम करके मालूमात की बिना पर मुस्ततिल तरसीम बनाइए। एक टेबल हमारे पास है। सबसे पहले इसमें जो x है इसकी कीमत निकालनी है और फिर उसके बाद जो इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगी उसकी बेस पर हमें मुस्ततिल तरसीम बनानी है। तो पहले x की कीमत निकाल लेते हैं। तलबा की तादाद कितनी है? 25 प्लस x प्लस 30 प्लस 2x
प्लस 65। कुल कितने हैं तलबा? सवाल में लिखा हुआ है 180 तलबा, 180 इज इक्वल टू। अब पहले ये 25, 30 और 65 इनकी हम कर लेते हैं जमा। 25, ये 30, ये 65। 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 6 12, 1 2 0। ये x और ये 2x, 3x। चलिए अब देखिए 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 120। ठीक है, 180 में से 120 गए, बचे 60। इसलिए ऐसा भी लिख सकते हैं इसको हम 3x इज इक्वल टू 60। इसलिए x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 3। 60 को 3 से तकसीम कीजिए, 3 2 2 6, 20 आता है। इसलिए x इज इक्वल टू 20। मतलब यह है कि वो स्टूडेंट्स जिन्हें 10 से 20 नंबर मिले हैं वो हैं 20, और वो स्टूडेंट्स जिनके नंबर 30 और 40 के बीच में है वो है 2x यानी 40। अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हम मुस्ततिल तरसीम बनाते हैं। इसकी तरसीम इस तरह हम दिखाते हैं कि x एक्सिस पर हम लेंगे जो मार्क्स हासिल हुए वो, और y एक्सिस पर जो स्टूडेंट्स थे वो। सबसे पहले देखेंगे कि वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में है। पेपर में ये दिया हुआ है टेबल में कि वो है 25 तो 25, 20 ये है। तो इस तरह हम एक टेबल इनकी जो है तरसीम कंप्लीट कर लेंगे। ये एक कॉलम हुआ उन स्टूडेंट्स के वास्ते जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच है। आगे फिर है वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच हैं, वो है x, और x हमने सॉल्व किया था 20, तो 20 मीन्स ये 20। तो इस तरह ये कॉलम कंप्लीट कर लेंगे। अब आगे है वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 20 से 30 के बीच हैं, वो 30 है, तो 30 को रिप्रेजेंट करते ये इस पर हम। ठीक है, तो ये हो गया है, ये कॉलम कंप्लीट कर लेते इस तरह। और वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 30 से 40 के बीच में है वो 2x है। x हमने सॉल्व किया था 20, 2x हो गया 40, तो 40 आता है ये। तो इस तरह ये कॉलम कंप्लीट कर लेंगे। अब लास्ट में है वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 40 से 50 के बीच हैं, तो वह है 65। 65 मीन्स 60, यह है 65, यह है 0.65। ये कॉलम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इस तरह शेडेड पोर्शन से इसको हम दिखा सकते हैं। ये 60 एक्स्ट्रा लिख लिए थे, इसको कट कर देते हैं। इस तरह ये इस टेबल की इंफॉर्मेशन की बेस पर यह तरसीम हमने मुकम्मल की है। आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल यह है कि कोई एक ज़िमनी सवाल हल कीजिए। इसके तहत 2 ज़िमनी सवाल होते हैं, कोई एक हल करना होता है। 3 मार्क्स का ये सवाल होता है। सवाल नंबर 1, एक ही तरसीम कागज पर 2x = y + 2 और 4x + 3y = 24 इन मुसावातों को दिखाने वाली तरसीम बनाइए और x महवर और खुतूत की मदद से बनने वाले मुसल्लस का रकबा मालूम कीजिए। देखिए सबसे पहले ये जो इक्वेशंस हैं ये और ये, इनके लिए हम एक टेबल हम तैयार करेंगे ताकि उसकी हेल्प से हम एक तरसीम बना सके। पहली इक्वेशन है 2x = y + 2। इसको रीअरेंज करके लिख देंगे 2x - y = 2। अब इसके लिए एक टेबल तैयार करना है। ये x है, ये y, ये xy। x के लिए पहले कोई 3 कन्वीनियंट कीमतें देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं जब x = 0। इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करके देखते हैं।
2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसका मतलब हो गया y इज इक्वल टू -2। तो जब x 0 हो तो y हो जाएगा -2। चलिए अब देखते हैं x की जगह 1 रखते हैं। 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसका मतलब ये हो गया y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया y इज इक्वल टू 0, क्योंकि ऐसा लिख सकते हैं कि जो y से लिख दिए उधर ये 2 को लेकर आ गए इधर, तो -2, तो -2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो जब x की कीमत 1 हो तो ये 0 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, जब x की कीमत 2, x बराबर x इज इक्वल टू 2 रखने पर 2 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ज़रब 2 4, 4 वज़ा वाई इज इक्वल टू 2, इसलिए y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, y आ रहा है 2। तो जब x की जगह 2 पुट करेंगे तो y में आता है 2, यहाँ लिख लेंगे 0 माइनस 2 1 0 2 2। अब ऐसे ही जो दूसरी इक्वेशन है उसके लिए हम निकालते हैं 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। इसके लिए भी एक टेबल तैयार करना है। टेबल इस तरह है, x y x एंड y। चलिए सबसे पहले हम x की जगह 0 पुट करके देखते हैं। जब x इज इक्वल टू 0 हो तो 4 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 24, ये हो गया 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 24। इसका मतलब है y इज इक्वल टू 24/3 यानी 8। तो जब x की वैल्यू 0 हो तो y हो जाता है 8। यहाँ लिख दिया हमने 0 एंड 8। अब x की जगह पुट करके देखते हैं 3, x इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन में लिख दिए इसे 4 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 24, 4 ज़रब 3 12, 3y इज इक्वल टू 24, 3y इज इक्वल टू 24 माइनस 12, 24 में से 12 गए बचे 12, मतलब ये है y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये 3 ये 4, 3 एंड 4। अब x की जगह पुट करके देखते हैं 6, 4 इंटू 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 24, 4 ज़रब 6 24 जमा 3y इज इक्वल टू 24, 3y इज इक्वल टू 24 माइनस 24, 3y इज इक्वल टू 0, इसलिए y इज इक्वल टू 0। तो जब x की कीमत 6 हो तो ये हो जाता है 0। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए 6 एंड 0। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आए इसकी हेल्प से हम एक तरसीम बना सकते हैं। इन इक्वेशंस को दिखाने के वास्ते जो तरसीम होगी वो इस तरह होगी कि हमने सबसे पहली जो इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू y प्लस 2, इसके लिए जो कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले, x की कीमत जब 0 हो तो y होता है -2, ये फर्स्ट पॉइंट। फिर आगे है कि x की कीमत जब 1 हो तो y होता है 0, इस सेकंड पॉइंट। तीसरा ये है कि x की कीमत जब 2 हो तो y भी होता है 2। तो ये 3 पॉइंट्स इसके हो गए। अब हम इन्हें एक लाइन में खींच लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह। तो ये जो है ख़त ये रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन 2x इज इक्वल टू
y प्लस 2 को। अब ऐसी जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन जो है दूसरी, उसके लिए हमने जो कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले, जब x की कीमत 0 हो तो y था 8, ये फर्स्ट पॉइंट इसमें। जब x की कीमत 3 हो तो y है 4, ये। और तीसरा ये है कि x की कीमत जब 6 हो तो y होता है 0, तो ये 3 पॉइंट्स हमारे पास है, ये और ये। इनको हम एक ख़त के ज़रिए मिला लेते हैं। ये ख़त इक्वेशन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24 को रिप्रेजेंट करती है। अब सवाल का अगला पोर्शन ये है कि x महवर और खतूत की हेल्प से बनने वाले मुसल्लस का रकबा। ये जो मुसल्लस एक बना है ABC, इसका जो एरिया है वो निकालना है। तो देखिए मुसल्लस के लिए रकबे के लिए ज़ाब्ता होता है 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफ़ा। तो बेस हो गया ये 1 से लेकर 6, यानी बेस हो गया है 5 और हाइट है इसकी ये 4। बेस हमारे पास आ रहा है 5 यूनिट्स, हाइट आ रही है 4 यूनिट्स, मतलब ये है 4 तकसीम हुआ 2 से, 5 × 2 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर यूनिट्स। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 का ज़िम्नी सवाल नंबर 2 है। मुख्तलिफ खून के ग्रुप के अफराद के मंदरजा झैल दायरवी तरसीम में फीसदी में खून के ग्रुप लिखे हुए हैं। ये एक तरसीम है हमारे पास, इसमें यह है कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ए बी और ग्रुप ओ, इसके अफराद कितना परसेंटेज है वो लिखा हुआ है। तो ये जो है तरसीम, इसकी हेल्प से हमें ये सवालात के जवाब लिखने हैं। पहले हम देखते हैं, पहला सवाल क्या है, हर खून के ग्रुप के मरकजी जाविये की पैमाइश लिखिए। यानी ये देखना है कि ये 20% तो है इसके लोग, लेकिन ये परसेंटेज कितना है, ये एंगल कितना है ये देखना है, ये एंगल कितना है ये देखना है, ये एंगल कितना है ये देखना है। तो देखिए एंगल का मतलब क्या था। सबसे पहले हम ग्रुप ए के लिए देखते हैं, 20% है, यानी 100 में से 20 है। तो अब ये देखना है कि जो 100 में से 20 है वो 360 में से कितना होगा। कुल परसेंटेज में रहता है 100 और जो मरकजी जाविया इसमें कुल रहता है 360। ठीक है, तो ये है फर्ज करो x का मतलब फिर 20 तकसीम 100 ज़रब 360। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसर, ये 0 से ये 0 कैंसर, 36 ज़रब 2 72, तो ये इसका आंसर आ रहा है 72 डिग्री। यानी ये एंगल जो बन रहा है, तो ये एंगल बन रहा है 72 डिग्री। अब ग्रुप बी के लिए देखते हैं। ग्रुप बी के लिए 30 तकसीम 100 बराबर x तकसीम 360। ठीक, x के तरफ 30/100 ये आ गया था 360। 0 से ये 0 कैंसल, ये 0 से ये 0 कैंसल, 36 ज़रब 3 यानी 108। तो ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 108 डिग्री। अब चलिए अब देखते हैं ग्रुप ए बी के लिए। ग्रुप ए बी के लिए परसेंटेज है 5, तो 5/100, तो एंगल मरकजी जो है जाविया वो कितना रहेगा, x इज इक्वल टू 5/100 इंटू 360। ये 0 से ये 0 कैंसल। अब बच रहा है 36 ज़रब 5 तकसीम 10। 36 ज़रब 5 यानी 180। 180 की तकसीम करना है 10 से, तो ये आंसर आ रहा है 0 से 0 के आंसर 18 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 18 डिग्री। अब लास्ट में देखते हैं, आखिर में है ग्रुप ओ। ग्रुप ओ के लिए, ग्रुप ओ है 45%, 45/100। तो ये एंगल है, सब फर्ज करो x/360, इसलिए x इज इक्वल टू
45 तकसीम 100 ज़रब 360। ये 0 से ये 0 कैंसिल। 45 को ज़रब करना है 360 से, 36 से, तो 36 ज़रब देना है इसे 45 से, याद रखो। 5 6 का 30, 0 हासिल का है 3, 5 6 15 होते हैं 18, 180 बस। 6 चौक 24 की 4 हासिल किया है 2, 4 किया 12 और 2 14, 0 आधा 4 12 के 2 हासिल किया 1, 4 और 1 5 और 1 6, तो ये हमारे पास आता है 1620 बटे 10। ये 0 से ये 0 कैंसल, x आ गया 162। मतलब ये है कि ये ओ ग्रुप जो बन रहा है इसका जो एंगल बनेगा वो रहेगा 160 डिग्री। और सवाल नंबर 2 है कि अगर बी ग्रुप में 600 अफराद हो तो कुल अफराद कितने होंगे। इसको इस तरह हल करते हैं कि बी जो है ग्रुप उसमें 600 अफराद है, ये परसेंटेज आ रहा है 30%, 30 बटे 100। ये जो 30% है वो कितना है 600 है, ठीक है। अब x निकालना है, फिर टोटल अफराद कितने होंगे। तो इसको इस तरह हम हल करते हैं कि x को लेकर आ गए इधर और इधर 600, ये इधर आकर उल्टा हो जाता है 100 बटे 20। अब देखिए ये 0 से ये 0 कैंसल, ठीक है। ये 3 से तकसीम करें 6 को, ये हो गया 2, 200 ज़रब 10 यानी 2000। मतलब ये है कि कुल अफराद जो है ये 2000 है। इस तरह हमने मार्च 2025 में जो अलजेब्रा का पेपर था वो मुकम्मल हमने हल किया है। हमारे आने वाली वीडियोस में इंशाअल्लाह हम दूसरे जो पेपर्स हैं उनके भी PYQ सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहे।